हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज मधु शर्मा और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एसी जनरेटर। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, इसमें हमने देखा कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसको हम मैनी वेज में यूज़ कर सकते हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो है ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करना। एसी जनरेटर में जो हमारा अगर प्रिंसिपल देखें तो ये बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होता था, करंट इंड्यूस होता था, वैसे ही एसी जनरेटर में क्या होगा कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो ईएमएफ और इंड्यूस करंट के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। एसी जनरेटर की अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें दो पोल्स होते हैं, मींस मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इन पोल्स को इसलिए लेते हैं ताकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सके। और हमारे पास एक कॉइल होती है रेक्टेंगुलर शेप में जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। और ये जो कॉइल होती है ये हमारी स्लिप रिंग से जुड़ी होती है और स्लिप रिंग हमारे कार्बन ब्रश से जुड़े होते हैं। और ये जो हमारी स्लिप रिंग होती है ये मेटल की बनी होती है और एक दूसरे से इंसुलेटेड होती है। कार्बन ब्रश का एक सिरा रिंग से जुड़ा होता है और एक सिरा हमारा सर्किट से जुड़ा होता है। और हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल एक एक्सिस के चारों ओर घूमती है और ये एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। इसमें एक शाफ्ट भी होती है जो तेजी से घूमती है, जिससे हमारी कॉइल भी घूमती है। जब हमारा आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर घूमता है तो मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में तो हमारा क्या है, जो आर्मेचर है उससे रिलेटेड जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है। अब ये जो हमारा आर्मेचर है जब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में रोटेट करता है तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है आर्मेचर का वो चेंज होता है, जिससे हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिससे कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसमें नीडल का डिफ्लेक्शन बताता है कि हमारा करंट इंड्यूस हो रहा है। अगर हम कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराएं, मींस ओमेगा से रोटेट कराएं, तो हमारा जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो पास थ्रू हो रहा है वो होगा फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, मीन्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू रख देंगे ओमेगा टी तो हमारी वैल्यू हो जाएगी फाई की, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। और हम जानते हैं फैराडे के लॉ से जो हमारा ईएमएफ था ई इज इक्वल टू माइनस डी और एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तो हमारा हो जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। और फाई की वैल्यू हम रख देंगे जो हमने निकाली है बी ए कॉस ओमेगा टी। तो बी ए तो हमारा कांस्टेंट है तो वो हमारी बाहर आ जाएगी वैल्यू, तो हमारा जो डेरिवेशन करेंगे वो केवल कॉस ओमेगा टी का करेंगे, जिससे हमारी कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी साइन ओमेगा टी। तो हमारी ई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन बी ए साइन ओमेगा टी। एन बी ए ओमेगा हमारी ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है जो साइन ओमेगा टी की वैल्यू +1 से -1 में चेंज होता है। ईएमएफ का साइन और पोलैरिटी टाइम के साथ हमारी चेंज होती रहती है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो उसकी ईएमएफ की पोलैरिटी भी और साइन भी हमारी चेंज होती रहेगी। अगर हम देखें तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर जो हमारा ईएमएफ का वैल्यू है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारा 90 डिग्री और 270 डिग्री पर थीटा की वैल्यू जब होती है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा मैक्सिमम होता है, मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास थ्रू होती है आर्मेचर। और अगर हम करंट को देखें तो हमारा जो करंट है ये हमारा पीरियडिकली चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो मीन्स जो बढ़ रहा घट रहा होता है ना हमारा करंट, वो हमारा ऑल्टरनेटिव करंट में ही होता है, इसलिए हम इसको ये जो करंट होगा ये ऑल्टरनेटिव करंट होगा। ईएमएफ है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एन बी ए ओमेगा होती है, जहाँ पर जो साइन ओमेगा टी है उसकी वैल्यू +-1 लेते हैं। यदि हम एन बी ए ओमेगा को ई नॉट से दिखाएं तो हमारा जो ईएमएफ की वैल्यू है वो हो जाएगी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि जो हमारा साइन फंक्शन था ये +1 और -1 के बीच चेंज होता रहता है, तो जो हमारी वैल्यू हमने पहले ही बता दी थी कि 90 और 270 पर हमारी जो वैल्यू होगी ईएमएफ की वो मैक्सिमम होगी।
तो अगर हम देखें तो जो आई करंट की जो पीरियोडिक रूप में जो चेंज हो रहा है, इसलिए जो करंट है उसकी जो उसको हम एसी कहेंगे, और जो ओमेगा है उसको हम लिख लेंगे 2 पाई न्यू, जहाँ पर जो न्यू है वो रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी है, और जो हमारा ई हो जाएगा ईएमएफ, वो हो जाएगी हमारी ईएमएफ की वैल्यू ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन, और ओमेगा के प्लेस पर हम लिख देंगे 2 पाई न्यू टी। अगर हम जेन्युइन एग्जांपल देखें एसी जनरेटर का, तो हम देख सकते हैं कि जहाँ पर भी हमारा पानी ऊंचाई से गिरता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी कॉइल्स है वो रोटेट करती है, वो जो हमारा ऊपर से पानी गिरता है उसके कारण। और वो क्या करती है, वो मैकेनिकल एनर्जी जो यूज़ हो रही है, पानी ऊपर से गिर रहा है उसको रोटेट कर रही है कॉइल्स को, और वो चेंज कर देता है उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे कि हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमारे जो ऐसे एसी जनरेटर हैं उसको हम एसी जनरेटर ना कहकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। जैसे कि बांधों पर जो हमारा जनरेटर यूज़ होता है उन्हें हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं। और एक दूसरा एग्जांपल भी है, जैसे जहाँ पर कोयला होता है या फिर भाप को अगर हम गर्म करें तो हमारा जो भाप होगी वो हमारी क्या करेगी, स्टीम, वो हमारी आर्मेचर को घुमाने का काम करेगी हाई प्रेशर पर, और जिससे हमारा हाई प्रेशर पे चेंज हो जाएगा। तो हमारे जो ऐसे एसी जनरेटर होते हैं उनमें क्या होता है, उनको एसी जनरेटर ना कहकर उन्हें कहते हैं थर्मल जनरेटर। और अगर हम कोयला यूज़ ना करके न्यूक्लियर फ्यूल का यूज़ करें तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है वो कई गुना बढ़ जाती है। मीन्स इस न्यूक्लियर जो वो होती है एनर्जी जो निकलती है, उससे 1000 वाट के 50 लाख बल्ब हम जला सकते हैं अगर हम न्यूक्लियर फ्यूल का यूज़ करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि वहाँ पर क्या करते हैं, हम कोइल्स को स्टेशनरी रख देते हैं, और अगर मोशन कराते हैं वो कराते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में, जिससे हमारा चेंज होती है, फ्लक्स चेंज हो। इंडिया में जो हमारी एसी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, लेकिन कुछ कंट्री हैं ऐसी जैसे कि अमेरिका, उनमें जो एसी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है। आई होप आपको समझ में आया होगा एसी जनरेटर का फुल वीडियो। तो आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।